ठंड से बचने के रास्ते तो खैर निकल आते हैं, लेकिन कोहरे से भीषण परेशानी है। ऐसे में जिस तरीके से ठंड अपनी आगोश में बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को ले रही है, जैसे जैसे वहां पर कोहरे की वजह से कोहराम मच रहा है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। बिहार में दिसंबर में ठंड ने इस बार पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कई जिलों का न्यूनतम तापमान लगातार 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है, जबकि रात में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है। सर्दी से बचने के लिए गरम गरम चाय ही एक सहारा है। ठंड से हाल बेहाल है पूरे समाज का। गरीब गुरबा का जितना हाल खराब है उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। अगर देखना है तो जा कर के सहरसा स्टेशन जाके देखिए, क्या कहते हैं, अस्पताल जाकर के देखिए, रैन बसेरा के बगल में जाके देखिए। मैंने अभी हम मेरे हाथ में आप चाय देख रहे होंगे, अभी भी ठंड से जब जो है थोड़ा परेशानी बढ़ी तो चाय पीने लगी। ऐसे ऐसे अक्सर लोग जो चाय पी करके अपना समय काट रहे हैं। सरकार को इन जगहों पर कंबल और अलाव का व्यवस्था करना चाहिए सार्वजनिक जगह पर। इंसान तो इंसान, जानवरों के लिए ही लोगों को अलाव का इंतजाम करना पड़ रहा है। बहुत ठंड है। क्या हो रहा है अभी? आप आग ताप रहे हैं। अच्छा, क्यों? ठंड बहुत है। रात में कैसा रहता है? रात में बहुत ठंडा, रातों में बहुत ठंडा रहता है। बिहार की राजधानी पटना को कोहरे की चादर ने ढक रखा है। सुबह सुबह सर्दी सितम ढा रही है। पटना में न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री तक रिकॉर्ड हुआ है। लोगों की सरकार से मांग है कि पटना के अलग अलग इलाकों में अलाव की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को ठंड से राहत मिले। ठंड बढ़ गई है और जिसके चलते ठंड अधिक के चलते हम लोग अलाव पर जला करके आग ताप रहे हैं। अब सरकार को चाहिए कि जगह जगह अलाव की व्यवस्था करे। गरीब आदमी जो है वो ठंड में सिकुड़ रहा है। ठंडा बढ़ गया है। ठंडा बढ़ने के कारण जिससे क्या कुछ ज्यादा ठंडा बढ़ गया आज से। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार पछुआ हवा की चपेट में है, जिसके कारण न्यूनतम तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे जा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 से 4 दिनों तक ये ठंड का दौर इसी तरह जारी रहेगा। इस दौरान घना कोहरा भी अपने चरम पर रहेगा। पटना, पूर्णिया, किशनगंज सहित कई जिलों में शीतलहर की आशंका है। गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, अरवल, जहानाबाद, पटना, गया, नालंदा और नवादा में ठंड का प्रभाव देखने को मिलेगा, जहां न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सारण, सिवान और मधुबनी में हल्के से मध्यम स्तर तक का कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की गई है। दिन में चाय की चुस्कियों के बीच सर्दी का मजा लिया जा रहा है, लेकिन रात होते होते ये मजा सितम में बदल जाता है, जब आग के अलावा किसी का सहारा नहीं होता। चाय की दुकान पर हैं, ठंडी बहुत जोर है, चाय हम लोग पी रहे हैं। और क्या बचने के लिए। ये बिहार का दरभंगा है। दरभंगा में सर्दी बढ़ने लगी है। सुबह कोहरे की चादर से दरभंगा लिपटा दिखाई देता है। बढ़ती सर्दी की वजह से गर्म कपड़ों का कारोबार भी खूब चल रहा है। जैकेट लेने आए, ठंड बढ़ गया, बहुत ज्यादा महसूस हो रहा था, इसीलिए हम लोग समझे रुक करके जैकेट ले रहे हैं। शाम होते ही सर्द हवा ठिठुरन पैदा कर देती है। सड़कों पर इस सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कोल्ड वेव के कारण अभी से ही ठंड का अच्छा खासा एहसास हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले नव वर्ष में सर्दी अपने पूरे शबाब पर होगी। उत्तर प्रदेश को भी फिलहाल शीतलहर से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक यहां 14 दिसंबर तक शीतलहर की स्थिति बने रहने की आशंका है। साथ ही घने कोहरे का भी अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार 12 दिसंबर से ही
उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव शुरू हो चुका है। संगम नगरी प्रयागराज में ठंड का अच्छा खासा असर दिखाई दे रहा है। ठंड में सर बहुत दिक्कत होती है। अब ठंडी बढ़ ही रही है, अभी तो स्टार्टिंग है, फिर और ठंडी बढ़ेगी। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव और पूर्वा हवाओं के कारण आने वाले कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, लेकिन तराई के जिलों में घने कोहरे से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती जैसे जिलों में सुबह शाम बहुत घना कोहरा रहेगा। सहारनपुर में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। रात का न्यूनतम तापमान लगातार गिरकर 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। इस बार अब तक बारिश नहीं होने के कारण सूखी सर्दी पड़ रही है, जो लोगों को और ज्यादा परेशान कर रही है। जब बाइक पे चलते हैं ना तो काफी ठंड लगती है। ऐसा सूखा एकदम बिल्कुल, मतलब सूखी ठंड हो रही है बहुत ज्यादा। हाँ, जो आदमी को बिठा रही है। ठंड बढ़ने का असर शहर की रौनक पर भी साफ नजर आने लगा है। सड़कें शाम होते ही सुनसान होने लगती हैं। कोहरा भी दस्तक देने लगता है। स्टेशन जैसे इलाकों पर भीड़ बढ़ जाती है। बहुत अच्छी वाली हो रही है ठंड, बहुत बढ़िया हो रही है। ये मजा आ रहा है ठंड में, अपने पीक पे है, शुरुआत है बस ये। भाई ठंड तो कुछ नहीं, बाद अभी इस टाइम कोहरा पड़ रहा है। ठंड ज्यादा से ज्यादा ठंड पड़ रही है भाई। ठंड में अधिकतर लोगों की मौतें खुले में सोने से होती हैं। इसी बीच जिला प्रशासन ने बेघरों के लिए रैन बसेरों का भी इंतजाम किया है। ठंड अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और लोग मेरे पास 50 से 60 लोग अब जो है डेली आ रहे हैं। उधर रामनगरी अयोध्या को भी कोहरे की चादर ने ढक लिया है। धर्मपथ पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कुल मिलाकर ठंड की ये शुरुआत है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी, जिसके लिए तैयार रहना होगा।